फाइनेंस एक हाई पेइंग और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और लिटरली हर कंपनी को फाइनेंस के प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, चाहे वो वीसीज हो, स्टार्टअप्स हो, एफएमसीजीज हो, बैंक्स हो, लिटरली सबको। और प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस करियर के अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब एमबीए करें, सीएफए करें, एफआरएम करें, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएं, क्या करें? तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप फाइनेंस में एक हाई पेइंग करियर कैसे बना सकते हो और उसके लिए आपको एग्जैक्टली कौन सा कोर्स करना है। ये पूरी वीडियो एक मेजर काउंसलिंग सेशन की तरह होगा, तो अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो, स्किप इट। पहली बात, फाइनेंस इटसेल्फ इज एन अम्ब्रेला जिसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। आप फाइनेंस को समझो एक बुफे की तरह जिसके अंदर अलग अलग क्विजीन्स हैं, इंडियन है, चाइनीज है, इटालियन है। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी क्विजीन खानी है और उस क्विजीन के अंदर भी कौन सी डिश खानी है। वील गो स्टेप बाय स्टेप। हर इंडस्ट्री के अंदर हम जॉब भी देखेंगे और उस जॉब को अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए वो भी देखेंगे, बट पहले इसकी ओवरऑल लिस्ट देख लो। नाउ आई एम श्योर आपको ऊपर से समझ आ गया होगा कि बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में क्या जॉब्स हैं और उसमें क्या आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। पहली है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर ये वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग, जहां आप कॉमन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जो आपने देखा होगा, आप ब्रांच में जाते हो तो बैंक मैनेजर होता है, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे होते हैं। बेसिकली आप उनका अकाउंट खुलवाते हो, एफडीज करवाते हो, क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद दूसरा आता है कमर्शियल बैंकिंग, जिसमें आप बिजनेसेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। एमएसएमईज या स्मॉल बिजनेसेस को लोन दिलवाना, कमर्शियल क्रेडिट कार्ड दिलवाना। अब देखो, रिटेल बैंकिंग की जो सैलरी होती है वो स्टार्ट करती है बिटवीन 5 to 8 lakhs पर एनम, यानी कि महीने के 50 से 60 हजार रुपए आपको मिलेंगे। और इन दोनों केसेस में आपकी जॉब लगेगी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर और अ बैंक मैनेजर। नेक्स्ट है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एक बैंक में जॉब करते हो और आप ये एनालाइज करते हो एक बंदे की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के कि उस इंसान को कितना लोन देना चाहिए और कौन से इंटरेस्ट रेट पे। ये सुनने में इजी लग रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कम से कम 30 से 35 फैक्टर्स लगते हैं एक पूरा मॉडल बनाने में, जिसके बाद एक रेटिंग निकलती है उस कस्टमर के लिए। इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी अराउंड 8 lakhs पर एनम एंड यू विल वर्क एज अ रिस्क एसोसिएट और क्रेडिट एनालिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब किसी भी एंटिटी को फाइनेंशियल नुकसान से बचाने के लिए। जैसे हम खुद के लिए इंश्योरेंस लेते हैं या जब बारिश होती है तो अम्ब्रेला लेते हैं, बेसिकली अपने आप को किसी भी टाइप ऑफ रिस्क से बचाने के लिए। वैसे ही इंस्टीट्यूट्स को भी अपने एसेट्स को बचाना होता है फाइनेंशियल रिस्क से। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी काफी टाइप के रिस्क होते हैं एंड हेंस बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि हो गया क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारे रिस्क होते हैं एंड दिस इज द एग्जैक्ट जॉब दैट आई यूज्ड टू डू इन डेलॉयट। बट मोस्टली ये जो जॉब्स है ये लिमिटेड होती हैं टू बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक एंड ऑफ कोर्स कंसल्टिंग कंपनीज। और इसमें आपकी जॉब लगेगी एज अ रिस्क एसोसिएट और अ क्रेडिट एनालिस्ट एंड इसका स्टार्टिंग पैकेज होगा अराउंड 10 to 12 lakhs। बट इस कैटेगरी के अंदर आपको कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। देन नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रेजरी। ट्रेजरी का काम होता है एक एंटिटी के पैसों को सही से यूज करना, ताकि पैसे ना कहीं पे अटके और ना उसका वेस्टेज हो। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है, कहाँ से आएगा, कब आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, ये सब काम ट्रेजरी का होता है। जैसे अगर आप वेडिंग प्लान कर रहे हो तो आप प्लान करोगे कि भाई डेकोर में कितने पैसे लगेंगे, खाने में कितने पैसे लगेंगे, फोटोग्राफर को कितने पैसे लगेंगे। एग्जैक्टली यही काम ट्रेजरी का होता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें अगेन आपकी जॉब लगेगी एज ट्रेजरी मैनेजर और एनालिस्ट, और इसके अंदर आपका काम होगा डेली कैश रिपोर्ट्स बनाना एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना कि एंटिटी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका स्टार्टिंग पैकेज होता है 8 to 15 lakhs। हमारे एमबीए में ज्यादातर लोगों को ट्रेजरी फंक्शन में जाना था, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे सैलरी हाइक्स बहुत अच्छे होते हैं एंड पैसा बहुत मिलता है। नेक्स्ट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एएलएम का काम होता है कि एक कंपनी के पास जो भी पैसा आता है और जो भी पैसा देना होता है उसका एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक है वो लोन 7 साल तक देता है, बट जो एफडीज है वो 10 साल की खुलवा देता है, तो उसको एफडी वालों को 3 साल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो लोन के इंटरेस्ट से वो कवर नहीं होगा। तो इसलिए उनको परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है कि जितने टाइम तक हमको पैसा ईएमआई से आ रहा है उतने टाइम तक ही हम एफडी वालों को इंटरेस्ट दे, और बीच का पैसा बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसमें जॉब लगती है एज एन एएलएम एनालिस्ट और इसका स्टार्टिंग पैकेज होता है अराउंड 8 lakhs to 15 lakhs। डिपेंड करता है कि आपने क्या एजुकेशन ली और आपका क्या एक्सपीरियंस है। एंड क्योंकि ये जॉब्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, एएलएम एज एन इंडस्ट्री इज नॉट वेरी फेमस, इसलिए इस इंडस्ट्री में लोग कम हैं एंड दैट इज व्हाई देयर सैलरीज आर सो हाई। अब आगे के वर्टिकल्स हम फटाफट डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब जो हमने यहाँ डिस्कस करी है।
सेकेंड इज द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंस करियर ऑप्शन, सबका चहीता, सबका राजा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सबको जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज में काम करना है विद स्टार्टिंग पैकेजेस ऑफ 40 to 50 lakhs और इवन अ करोड़। तो चलो बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी जॉब्स हैं और उसमें क्या काम करना होता है। सबसे पहले है ये इंडस्ट्री के जॉब वर्टिकल्स, इनको ध्यान से देखो। और इस इंडस्ट्री का पहला फंक्शन है मर्जर एंड एक्विजिशन। एमएनए का मतलब होता है जब दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। एमएनए प्रोफेशनल्स हेल्प इन प्लानिंग, नेगोशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सच डील्स विद फुल एनालिसिस, पेपर वर्क, लीगल चेक्स एंड वैल्यूएशन, बेसिकली डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। इसमें जॉब लगती है एज एन एमएनए एनालिस्ट और स्टार्टिंग सैलरी होती है 10 to 20 lakhs per annum डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देन वी हैव इक्विटी एंड डेट कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स का काम होता है कंपनीज को पैसे रेज करने में हेल्प करना, या तो शेयर्स के थ्रू या बॉन्ड्स को इशू करके। यही काम है कैपिटल मार्केट एनालिस्ट का विद स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 10 to 20 lakhs per annum। अगर अभी तक का काउंसलिंग सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे पता हो कि ये लोग तो फाइनेंस करियर में इंटरेस्टेड हैं। Then next is private equity and venture capital support। PE और VC का काम होता है दूसरी कंपनीज या स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करना, उनको ग्रो करने के लिए और फिर प्रॉफिट के साथ एग्जिट लेना, जस्ट लाइक अ शार्क टैंक इन्वेस्टर। तो आप स्टार्टअप्स की पिचेस सुनोगे, उनकी बुक सेल्स वगैरह एनालाइज करोगे। दिस इज व्हाट अ PE VC analyst does with a starting salary of again 10 to 25 lakhs. Next is the most popular job in investment banking, जिसके लिए सब रोते रहते हैं, and that is valuation and financial modeling। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी कंपनी या एसेट की असली वैल्यू या बेसिकली वर्थ कैलकुलेट करना, और फाइनेंशियल मॉडलिंग से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी की क्या ग्रोथ होगी। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स। एमएनए, प्राइवेट इक्विटी, आईपीओ, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, बेसिकली एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज टेकन बाय कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसकी जॉब होती है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और स्टार्टिंग सैलरी होती है बिटवीन 10 lakhs to 30 lakhs per annum। नेक्स्ट इज आईबी मिडिल ऑपरेशंस। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फ्रंट एंड डील्स करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसी को बोलते हैं मिडिल ऑफिस या आईबी ऑपरेशंस। दिस टीम इंश्योर्स द डील्स गो थ्रू स्मूथली, जैसे कि हैंडलिंग कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क चेक्स, डेटा एक्यूरेसी, बेसिकली बैक एंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें जॉब मिलती है एज एन ऑपरेशनल एनालिस्ट और कंप्लायंस एनालिस्ट विद स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 5 lakh to 10 lakhs per annum। लास्ट इज आईपीओ एडवाइजरी। आईपीओ एडवाइजरी का काम होता है किसी भी कंपनी को पब्लिक बनाने में हेल्प करना, यानी उनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए तैयार करना। इसमें आपको जॉब मिलेगी एज आईपीओ एनालिस्ट और इक्विटी एनालिस्ट। अब ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, ये लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, दैट इज स्टॉक मार्केट, और इसके ये वर्टिकल्स हैं। अब देखो, इक्विटी रिसर्च में यू एनालाइज लिस्टेड कंपनीज एंड गिविंग बाय, सेल या होल्ड recommendations and get job of equity research analyst with a starting package of 5 to 15 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। फिर आती है टेक्निकल एनालिसिस वाली जॉब, जहां आप प्राइस चार्ट्स और इंडिकेटर्स को यूज करके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हो। इसमें आपको जॉब मिलेगी एज टेक्निकल एनालिस्ट विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 4 to 8 lakhs per annum। फिर आते हैं डेरिवेटिव्स पे, जहां आप ट्रेडिंग सीख सकते हो उस फर्म में काम करके एज एन एफएनओ एनालिस्ट विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 5 to 10 lakhs per annum। आपका काम होगा टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज एंड मेक हेजिंग बेट्स। देन वी हैव एल्गो ट्रेडिंग। ये बहुत ही मैथ्स एंड कोडिंग हेवी फील्ड है। बेसिकली यू ट्राई टू क्रिएट एन एल्गो टू ऑटोमेट ट्रेडिंग डिसीजंस, कि वो सिस्टम खुद ही बाय कर ले, सेल कर ले, जो भी है बेसिकली ट्रेड कर ले। इसकी जॉब टाइटल्स होते हैं क्वांट ट्रेडर, डेटा साइंटिस्ट विद स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 15 to 30 lakhs per annum, क्योंकि कम लोग ही इतना टेक्निकल काम करते हैं, बट इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। देन ऑफ कोर्स देयर इज एडवाइजरी बिजनेस, जहां आप एक क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हो। यू कैन वर्क इन एनी एडवाइजरी कंपनी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और बिकम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर योरसेल्फ बाय क्लियरिंग द NISM एग्जाम्स एंड गेटिंग द सेबी रजिस्ट्रेशन। इसका स्टार्टिंग पैकेज अगर आप जॉब करते हो तो 8 to 15 lakhs per annum होता है, बट ये बढ़ के 50 lakhs per annum तक जा सकता है। यू कैन ऑल्सो बिकम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जहां आप या तो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी, एडवाइजरी कंपनीज में काम कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ओन एडवाइजरी फर्म ऑल्सो। इसमें स्टार्टिंग पैकेज यूजुअली कम ही होता है, 5 to 8 lakhs per annum। एंड वी हैव प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, जहां आप कंपनी के पैसों को ट्रेड करते हो बेसिकली टू अर्न मनी, और इसमें जॉब मिलती है यूजुअली एज इक्विटी डीलर और डेस्क एनालिस्ट विद अ स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 6 to 15 lakhs per annum। क्या हो गया, थक गए, बोर हो गए, बट यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट, क्योंकि ये सेशंस लेने के लिए लोग 5-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं,
उसके बाद भी करियर काउंसलर्स उन्हें बोल देते हैं कि बैंक पीओ का पेपर दे दो, एमबीए कर लो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मैं एडमिशन कराऊंगा। फर्जी लोग। अभी तक अगर काउंसलिंग सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लो यार। नेक्स्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, वेयर यू हेल्प अदर पीपल प्लान देयर इंटायर फाइनेंशियल लाइव्स लाइक रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, टैक्स सेविंग्स एक्सेट्रा टू अर्न अ कमीशन। आजकल बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जिससे उन्हें साल के 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ कमीशन से। You can either become a CFP जो सिर्फ एक फी चार्ज कर सकते हैं, और you can also become investment advisor through NISM, बट शुरू के सालों में ना सैलरी थोड़ी कम मिलेगी अगर आप एक कंपनी में काम करोगे, मे बी बिटवीन 5 to 8 lakhs per annum। इसमें फ्यूचर तभी है अगर आप इवेंचुअली अपना एडवाइजरी बिजनेस खोलना चाहते हो, और ये काम आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हो, बट इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन नॉट चार्ज अ फी बट यू विल गेट अ कमीशन। देन यू कैन ऑल्सो वर्क इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो अल्ट्रा वेल्दी क्लाइंट्स को और उनकी फैमिलीज का पैसा मैनेज करते हैं और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के साथ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उनकी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो फ्यूचर है फाइनेंस का, और लोग सबसे ज्यादा पैसा यही कमा रहे हैं, इवन मोर देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि सीएफए करने वाले बहुत हो गए अब मार्केट में, बट टेक और फाइनेंस दोनों समझने वाले कम है, एंड दैट इज फिनटेक एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। वी हैव फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स। ये काम मैंने 1 साल किया था फॉर अ फॉरेन बैंक जब मैं डेलॉयट में काम कर रही थी, और इसमें आपको सारी मैनुअल कैलकुलेशंस को एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए मुझे SAS और R कोडिंग लर्न करनी पड़ी थी 6 महीने के लिए। इट वाज डिफिकल्ट बट क्वाइट रिवॉर्डिंग। इस रोल में आप डेटा को यूज करते हो टू फाइंड पैटर्न्स, रिस्क, इनसाइट्स, जिसके बेसिस पे कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बिजनेस डिसीजंस लेती है। सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी दीस डेज। ये रोल्स 5 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और अब इसके बिना कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। इसमें जो जॉब प्रोफाइल मिलता है वो मिलता है एज अ डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल डेटा साइंटिस्ट विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 10 to 15 lakhs with no end to how much it can grow, because it's literally the demand of the industry. But without coding you cannot do this job. Then next is AI and ML in finance. ये एक लेवल ऊपर है. Here you try to automate decisions like lending, trading decisions. Basically इसमें जॉब मिलती है as quant developer और risk analyst with a starting package of 10 to 30 lakhs per annum. इसी का कोर्स किया था मैंने IIT दिल्ली में, and damn it was difficult. This is literally the future. देखो, रिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई भी कंपनी उतना ही रिस्क ले जितना लॉस वो झेल सकती है, चाहे वो लोगों को लोन देना हो, ट्रेडिंग करना हो या इंश्योरेंस देना हो। अब रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, स्टार्टिंग विद क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। वी हैव डिस्कस्ड दिस। इफ यू टॉक अबाउट क्रेडिट रिस्क, इट्स बेसिकली टू चेक वेदर द पर्सन हु हैज टेकन द लोन विल गिव द मनी बैक। उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इवेंचुअली कितना लॉस होगा वो निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैंकिंग सेक्टर में। यू गेट अ जॉब एज क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट विद अ स्टार्टिंग पे ऑफ 8 to 10 lakhs. Then we have market risk, which includes managing risk from the stock market, interest rate, forex prices, basically which affects the world. Again, starting salary is between 8 to 15 lakhs per annum. थको मत बेटा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। ध्यान से सुनो, अपने फ्यूचर के लिए ये नॉलेज अभी ले लो, क्योंकि ये जानने के बाद तुमको दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी। जो नॉलेज यहाँ मिल रही है, चाहे कहीं भी चले जाओगे ना, नहीं मिलेगी। तुम यूट्यूब ढूंढ लो, तुम सोशल मीडिया पर कहीं पे भी ढूंढ लो, यू माइट रियलाइज दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ये जो 20 साल के बच्चे घूम रहे हैं ना कि क्या करें समझ नहीं आ रहा, मैं भी उस कैटेगरी में थी, एंड इट टुक मी 8 years to know what I wanted to do in my life, because I had to change so many careers to eventually realize that. और वो रिस्क लेने के लिए मेरे तो 8 साल गए ना, लेकिन आपके नहीं जाएंगे। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कैटेगरीज अकाउंटिंग, ऑडिट वगैरह, बहुत ही बोरिंग जॉब्स हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से AI इन जॉब्स को खा जाएगा अगले 5 साल में। दिस इज माई ओपिनियन, क्योंकि ये सारे काम अभी भी मैनुअली होते हैं टू एन एक्सटेंट। द फाइनल कैटेगरी इज इंश्योरेंस। इसमें बहुत पैसा है, ओनली इफ यू डू एक्चुरियल साइंस। यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज एन अंडरराइटर, यानी जो भी इंसान इंश्योरेंस लेने आया है, आप कैलकुलेट करोगे कि उसको कितना प्रीमियम देना चाहिए। इसमें पैसा है, बट वही है, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क। और इंश्योरेंस किसका ही पैशन होता है। अब देखो, आपको फाइनेंस की कैटेगरीज पता चल गई हैं, और हर कैटेगरी में क्या क्या जॉब्स होती हैं वो भी पता चल गई हैं, और उनकी स्टार्टिंग सैलरीज भी पता चल गई हैं। मतलब सब कुछ पता चल चुका है अब आपको। रह गया तो बस ये कि वो जॉब्स लेने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब देखो, मैंने उसके लिए ये फ्री एक्सेल बनाई है, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको इसका लिंक तो मिल ये जाएगा। एक्सेल शीट है जिसमें आप देख सकते हो, अगर आप सेल B2 पे आओ तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर रिटेल बैंकिंग फंक्शन की जॉब रोल्स बता रहा है।
क्या एजुकेशन आपको करनी चाहिए टू गेट दोज जॉब्स, और क्या टॉप कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस हैं जिससे आपको इसमें जॉब मिल ही जाएगी एंड इवेंचुअली सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका एंट्री लेवल सैलरी रेंज भी डाल दिया है और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं वो भी डाल दिया है। तो आप पूरी इस गूगल शीट में आप सारे फंक्शंस और सेक्टर्स के जॉब रोल्स के लिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड देख सकते हो एंड कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए ये भी। इसमें हम सिर्फ पॉपुलर वाले अभी कवर करते हैं। जैसे अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर रिस्क मैनेजमेंट में आ जाऊँ, ठीक है, तो इसके लिए आपको या तो MBA करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बेसिक MBA करते हो तो उसके ऊपर आपको FRM करनी ही करनी है, अदरवाइज आपको रिस्क मैनेजमेंट का कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप MBA करते हो इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे मैंने की थी, तो आपको FRM की जरूरत नहीं है। इट जस्ट बिकम्स एन एड ऑन इफ यू वांट टू डू दैट इज। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर सम NISM सर्टिफिकेशंस, जो आप गूगल पे NISM रिस्क मैनेजमेंट लिखोगे तो आपको रोल के हिसाब से मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क जो भी हैं सर्टिफिकेशंस दिख जाएंगे। देन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्टर दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपको कैपिटल मार्केट्स में जाना है तो आपको MBA करनी पड़ेगी, MBA इन फाइनेंस, और उसके साथ आपको करना पड़ेगा CFA एंड आपको NISM के जितने भी कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज हैं वो खत्म करने हैं। इसकी स्टार्टिंग पैकेज 10 to 20 lakhs per annum एंड वर्क एक्सपीरियंस इज preferred, but you can start your career in it by doing internships and MBA वगैरह के बाद तो आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। देन अगर हम स्टॉक मार्केट में आए तो हम क्वांट एंड एल्गो देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं। ये करने के लिए आपको या तो BTech करनी पड़ेगी एंड BTech के बाद आपको कुछ स्टैटिस्टिकल, डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके का कोई कोर्स या PGDM करनी पड़ेगी, या फिर आपको CFA करना पड़ेगा। बट CFA में आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कोडिंग या फिर ये क्वांट वगैरह नहीं सिखाया जाएगा, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको थर्ड ऑप्शन पे रखा है। देन वेल्थ मैनेजमेंट में आते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ये करने के लिए आपको BCom या BBA कोई भी एक कॉमर्स की डिग्री आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड होगी तो और भी अच्छी होगी। एंड फॉर दिस यू नीड टू डू CFP या फिर NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों में से, या फिर इवन NISM रिसर्च एनालिस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से एक चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद जाते हैं हम फिनटेक एंड एनालिटिक्स सेक्टर में, जिसके अंदर अगर आपको फाइनेंशियल एनालिटिक्स करनी है तो आपको ये जॉब्स मिलेंगी एंड आप ये कोर्सेज करने के बाद ये जॉब्स ले सकते हो। BCom मैं बस बोल रही हूँ, बट जो अदर कोर्सेज होते हैं जैसे BMS या BBS, ये सब कोर्सेज भी चलेंगे, लेकिन आपका जो होल्ड है ऑन कोडिंग दैट नीड्स टू बी ऑन एन एब्सोल्यूट ग्रेट लेवल, क्योंकि मतलब कंपटीशन बहुत है अब इस इंडस्ट्री में। देन वी गो टू रिस्क मैनेजमेंट, ये हमने कवर कर लिया है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट हम कवर करेंगे नहीं, ठीक है। मतलब आप कर सकते हो, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि ये वाला काम आपको करना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट लाइक माई काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। बट अगर आपको इंटरेस्ट है ना इस काम में तो ही करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आप CA बनना चाहते हो तो खैर वो तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। देन वी गो टू VC एंड स्टार्टअप। अगर आपको स्टार्टअप फाइनेंस में जाना है, ठीक है, शार्क टैंक लाइफ जीनी है, तो आपको या तो CA करनी चाहिए या MBA करनी चाहिए। इसमें CFA, FRM इन सब का इतना रोल नहीं है। एंड ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ना NISM के, ये बाद में करने से पहले आप उनको पहले करो और उसके बाद ये MBA, CFA, ये सब बड़े बड़े कोर्सेज करो। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको पता चल जाएगा कि डू यू रियली वांट टू परस्यू दिस फंक्शन और दिस सेक्टर और नॉट। फाइनेंस में इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सोच लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो वाओ कितना मजा आएगा, एक्चुअली में मजा आएगा। जब आप पढ़ना शुरू करोगे हो सकता है कि वो काम एकदम ही अलग हो जो आपके माइंड में था, एंड देन यू विल रिग्रेट एंड will try to waste your life. And of course CV में एक सर्टिफिकेशन ऐड भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या जानना है फाइनेंस करियर के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगी।